हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देखते हैं आज इस क्लास में कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या था। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वो गलत हो गया था, और फिर हम लोग उसको जो इन रियलिटी जो एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल, वो देखे थे कि मॉलिक्यूल ये साइक्लोहेक्सेन जो है वो एग्जिस्ट करता था आपको चेयर फॉर्म में, ये इन्वेलप शेप में, ये पकड़ शेप में, और ये प्लेनर था तो इसका वही फॉर्म था। तो इस तरीक़ा से स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखने के बाद अब हम लोग को आगे जो बढ़ना है, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये चेयर फॉर्म, इसका अलग अलग कन्फॉर्मर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा कन्फॉर्मर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कहीं कन्फॉर्मर एग्जिस्ट करता होगा तो उसका एक दो कन्फॉर्मर नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर हो सकता है। तो सभी कन्फॉर्मर जो है आपको वो एग्जिस्ट करता है अलग अलग स्टेबिलिटी के हिसाब से। तो उसके बारे में आज हम लोग अभी स्टडी करते हैं। तो ध्यान दोगे, साइक्लोहेक्सेन जो होता है इसका सबसे ज़्यादा जो स्टेबल फॉर्म होता है वो होता है चेयर फॉर्म। ध्यान दोगे कि चेयर फॉर्म अभी भी हम लोगों ने देखा था, और वहीं ये यहाँ पर लिखे हैं हम। चेयर फॉर्म जो होता है उसको बनाएंगे भी। चेयर फॉर्म में सभी तरह का एंगल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, वंडरवाल स्ट्रेन, ये सभी के सभी जो स्ट्रेन है वहाँ पर मिनिमम होने के कारण चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका एक और कन्फॉर्मर पाया जाता है जो हम लोग, होता तो है इनफाइनाइट, लेकिन उसमें से हम लोग मुख्य पढ़ते हैं। तो इसके बाद जो चेयर फॉर्म के बाद जो इसमें कन्फॉर्मर होता है इसका, वो होता है हाफ चेयर फॉर्म। और हाफ चेयर क्या होता है, ध्यान दोगे, जो पैर रखने के लिए हम बताए थे कि यहाँ पर मूड़ी रखना है, यहाँ पर बैठना है इस चारों कार्बन पर, और यहाँ पर जो पैर रखना है इसको चाहे इस कार्बन को आप जो नीचे है वो सीधा प्लेन में ले आओ, तो इसको बोलते हैं, ध्यान दोगे, इसको बोलते हैं हाफ चेयर फॉर्म। अब इस पर पैर रखने वाला नहीं रहा तो इसको बोलते हैं हाफ चेयर फॉर्म। ये भी एक फॉर्म होता है। इसमें ध्यान दोगे, इसमें क्या हो गया, अगर इस तरीक़ा से आया ये मॉलिक्यूल तो इसमें क्या हो गया, इसमें स्टेबिलिटी बिल्कुल विपरीत हो गया, एकदम घट गया स्टेबिलिटी। ध्यान दोगे, जो टॉर्सनल स्ट्रेन, वंडरवाल स्ट्रेन, ये सब था, एंगल स्ट्रेन सभी मिनिमम था, वो यहाँ पर अब क्या हो गया, ध्यान दोगे कि ये तीन कार्बन जो है, इन तीनों कार्बन पर ये तो स्टैगर्ड है ही हाइड्रोजन अभी भी, लेकिन इन तीनों कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो हो गया इक्लिप्स। तो 6 हाइड्रोजन, 2 4 2 6 हाइड्रोजन इक्लिप्स हो जाने के कारण यहाँ पर वंडरवाल स्ट्रेन भी आ गया, टॉर्सनल स्ट्रेन भी आ गया, उसके बाद एंगल स्ट्रेन भी आ गया। ध्यान दोगे, ये जो 120 डिग्री एंगल है ये भी आपको अब एंगल स्ट्रेन आ गया, क्योंकि ये तीनों कार्बन एक ही प्लेन में आ गया, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी बिल्कुल लिस्ट स्टेबिलिटी हो जाता है। उसके बाद इसका एक और फॉर्म पाया जाता है, आपको ध्यान दीजिएगा, वो पाया जाता है बॉट फॉर्म। उसमें क्या होता है बॉट फॉर्म में कि 4 कार्बन एक प्लेन में रहता है, 4 कार्बन, ये कार्बन एक प्लेन में, और ये कार्बन उठा हुआ रहता है ऊपर, मतलब दोनों तरफ से। ये 9 की तरह हो गया, ध्यान दोगे एकदम 9 की तरह ये लग रहा होगा। कार्बन को देखोगे आप, कार्बन, ये 4 कार्बन एक प्लेन में, ये ऊपर है, तो ये 9 की तरह देगा। इसको बोलते हैं बॉट फॉर्म। बॉट फॉर्म जो है ये भी स्टेबल, इसका भी स्टेबिलिटी चेयर फॉर्म से कम ही होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी भी ये जो सामने वाला जो कार्बन है यहाँ पर आपको वंडरवाल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, ये इक्लिप्स हाइड्रोजन ही है, ये भी दिख रहा होगा, ध्यान दोगे। लेकिन ये जो है सिर्फ यहाँ पर इक्लिप्स हाइड्रोजन ये इधर घटा है, ये स्टैगर्ड हो गया। ध्यान दोगे, ये स्टैगर्ड हो गया, ये भी स्टैगर्ड हो गया, ये भी स्टैगर्ड हो गया। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ध्यान दोगे, ये दोनों कार्बन एटम का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये सब जो है अपने आप में ये एक्लिप्स है। तो यहाँ पर वंडरवाल स्ट्रेन भी है, टॉर्सनल स्ट्रेन भी है। आपको एक इसमें एक्स्ट्रा जो फैक्टर आ गया है वो क्या आ गया है, ध्यान दोगे कि ये कार्बन एटम जो आपको दिख रहा है, ये कार्बन एटम, ये दोनों कार्बन एटम, उस पर जो हाइड्रोजन है यहाँ, ये दोनों हाइड्रोजन के यहाँ पर सटने से ये वंडरवाल स्ट्रेन का ही टाइप है एक, इसको बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्सन। जो एक झंडा होता है ऐसे झुका हुआ हो, और वहाँ पर जो इस तरीक़ा से मान लो ये उड़ रहा है, तो इस तरीक़ा से ये है, ये झंडा ऐसे लगा हुआ, ये भी लगा हुआ, इसको ये जो फ्लैग पोल रिपल्सन है, दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है, इसके कारण इसका स्टेबिलिटी घट जाता है, चेयर फॉर्म से घट जाता है। लेकिन यहाँ पर
चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म जो था उसके तुलना में यहाँ पर वैन डर वाल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन कम है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन यहाँ पर तो बिल्कुल मिनिमम है। आप देख सकते हो एंगल स्ट्रेन है ही नहीं, 109 डिग्री के आसपास होगा, और उसमें ज़्यादा था चेयर फॉर्म में 120 के आसपास। तो उस फॉर्म को भी बनाएंगे अभी हम। और उसके बाद एक और फॉर्म इसका आता है ट्विस्ट बॉट फॉर्म। ये बॉट फॉर्म था, इसी का ट्विस्ट बॉट क्या होता है ध्यान दोगे, ये जो आपको दिख रहा है इसमें ये ट्विस्ट हो जाता है, ये कार्बन ये थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, ध्यान दोगे इस तरीक़ा से। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं ट्विस्ट बॉट। इसके होने से क्या होगा, जो हम अभी दिखाए थे कि 4 हाइड्रोजन जो था उसका 2 इधर 2 इधर फिर 2 इधर 2 इधर, जो इक्लिप्स दिख रहा था बॉट फॉर्म में, वो हो जाता है स्टैगर्ड। मतलब ट्विस्ट बॉट में सभी का सभी जो हो जाता है चेयर फॉर्म के जैसा हो जाता है ये स्टैगर्ड हाइड्रोजन। तो कहोगे सर चेयर फॉर्म से उसके बराबर स्टेबिलिटी भी हो जाता होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका रिंग जो है थोड़ा सा ऐंठ जाता है, और ऐंठेगा तो स्टेबिलिटी में फ़र्क आएगा। तो ध्यान दोगे इसमें क्या होता है, बॉट फॉर्म अभी बनाएंगे हम लोग, बॉट फॉर्म से स्टेबिलिटी तो बढ़ता है, लेकिन चेयर से भी ज़्यादा नहीं हो जाता, बस चेयर से कम रहता है। तो बॉट फॉर्म से स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है ट्विस्ट बॉट का। इस फॉर्म को अभी हम यहाँ पर बनाते हैं, ध्यान दोगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का, सभी जगह कार्बन लगा हुआ है, ध्यान देना, ये चेयर फॉर्म है। अभी हम लोगों ने इसको बना के भी देखा था। ये हो गया हाफ चेयर फॉर्म। देखो ये एक कार्बन, ये एक प्लेन में आ गया है, ये तीनों कार्बन एक प्लेन में है, ये भी इसी प्लेन में है, ये अलग है प्लेन से हटा हुआ। ये बॉट फॉर्म हो गया, सभी जगह कार्बन लगा हुआ है। ये भी बॉट का ट्विस्ट बॉट है। ट्विस्ट बॉट मतलब ये डॉटेड जो लाइन दिखाए हैं ये उस बॉन्ड को दिखाएं जो ऐसे ऐंठे थे तो ऊपर आ गया था, तो इस ऊपर वाले बॉन्ड को दिखाए थे, ध्यान दीजिएगा, वो इस तरीक़ा का था। चेयर फॉर्म में हम लोगों ने देखा कि इस हाइड्रोजन को हटा दें, सभी हाइड्रोजन को, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दोगे चेयर फॉर्म में क्या था, ये था, आपको दिख रहा होगा, ये चेयर फॉर्म है, ध्यान दोगे। इस तरीक़ा से हमने इसको बना दिया। ये ऊपर है कार्बन, ये एक इधर, ये इधर उठा हुआ है, इससे इस एंगल पर ऐसे, और ये नीचे है। इसमें क्या हुआ है कि ये एक प्लेन से उठा हुआ, मान लो ये कार्बन है, तो इसको एक प्लेन में ले आए हैं, ये एक प्लेन में आ गया, इस तरीक़ा से है ये आपको दिख रहा होगा कि ये बॉट फॉर्म, इस तरीक़ा से ये बॉट फॉर्म बन जाएगा। बॉट फॉर्म हाइड्रोजन सब जगह लगा हुआ है, और ये आपको ट्विस्ट बॉट हो जाएगा इस तरीक़ा से, ये ऐंठा हुआ इस तरीक़ा से आपको ये ट्विस्ट बॉट हो गया। तो जो उठा हुआ बॉन्ड दिख रहा है इधर से या उधर से, कोई ये उठा हुआ बॉन्ड दिख रहा होगा, तो उसको हम डॉटेड से दिखा दिए हैं। यहाँ पर इसी का स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है। तो ध्यान दोगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे बताना है आपको, कि जब चेयर फॉर्म होता है तो वहाँ पर सभी स्ट्रेन जो होता है वो मिनिमम होता है। ध्यान दीजिएगा चेयर फॉर्म जब होता है साइक्लोहेक्सेन का, जो ये चेयर फॉर्म होता है, इसमें वैन डर वाल स्ट्रेन, ध्यान दोगे, इसमें वैन डर वाल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन, सभी के सभी क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। इसमें ऑल स्ट्रेन आर मिनिमम हो जाने के कारण इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पर ध्यान देते हैं कि इसमें ये इसके बाद कौन होता है, ध्यान दोगे, इसके बाद जो स्टेबल होता है इसके बाद वो बॉट फॉर्म होता है। फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे बॉट फॉर्म में क्या होता है कि बॉट फॉर्म, यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ और यहाँ इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो ये चेयर फॉर्म जो होता है, चेयर फॉर्म में आपको दिख रहा होगा कि चेयर फॉर्म में आपको यहाँ पर ये एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, यहाँ भी एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, यहाँ भी एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। यहाँ पर सभी एंगल स्ट्रेन भी मिनिमम था, ये देख लो, यहाँ पर सभी एंगल कौन बना रहा था, यहाँ एक ही प्लेन में आ जाने के कारण यहाँ एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, एंगल स्ट्रेन है। यहाँ पर वैन डर वाल स्ट्रेन भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला इक्लिप्स हाइड्रोजन हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन। टॉर्सनल स्ट्रेन भी आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये हो गया। आगे देखते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा बॉट फॉर्म में सभी स्ट्रेन जो है
उसमें एंगल स्ट्रेन देखो, एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन यहाँ पर मिनिमम हो गया, घट गया। इसके तुलना में यहाँ तो एंगल स्ट्रेन कम होगा, मिनिमम है, मिनिमम है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि बॉट फॉर्म में हाइड्रोजन आपको दिख रहा था कि एक्लिप्स हाइड्रोजन यहाँ था, एक्लिप्स हाइड्रोजन यहाँ था, और इसमें भी एक्लिप्स हाइड्रोजन है। लेकिन एक्लिप्स हाइड्रोजन के जो उसमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर है, यहाँ 6 एक्लिप्स हाइड्रोजन, यहाँ 4 एक्लिप्स हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। ये एक्लिप्स है, एक्लिप्स ऐसे होता नहीं है, जब ये दोनों कार्बन उठता है तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हट जाता है एक दूसरे से, ध्यान दोगे। तो एक्लिप्स इसको नहीं बोलोगे। यहाँ पर क्या एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, एंगल स्ट्रेन के कारण ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें एंगल स्ट्रेन है, इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं है, और एंगल स्ट्रेन नहीं है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इससे। तो ध्यान दोगे सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। उसके बाद आ जाता है आपको बॉट फॉर्म, बॉट फॉर्म। उसके बाद आ जाता है, ध्यान दोगे सबसे लास्ट में आता है ये हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। कहोगे सर ट्विस्ट बॉट का स्टेबिलिटी कहाँ पर रखा जाए, वो कहाँ पर होगा? तो ध्यान दोगे ट्विस्ट बॉट में या ये बॉट फॉर्म जो है, ये जो पीछे है, आप सॉरी पीछे है, ये जो बॉट फॉर्म है चेयर फॉर्म से जो पीछे है, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर ही उसका स्थान है, ये यहाँ नहीं है, तो इससे कम स्टेबल है बॉट फॉर्म। इसका कारण क्या है? तो ध्यान दोगे ना भंडर वाला स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, ये सब कुछ भी नहीं है इसका कारण। अगर पूछे एग्जाम में कि साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू बॉट फॉर्म, रीजन दें, तो उसमें क्या होना होगा, ध्यान दोगे एग्जाम रीजन दोगे कि बॉट फॉर्म में एक एक्स्ट्रा जो भंडरवाल स्ट्रेन आ जाता है, वो आप अभी हमने आपको बताया था कि ये फ्लैगपोल रिपल्सन जो होता है यहाँ पर, ये दो हाइड्रोजन के बीच में फ्लैगपोल रिपल्सन, इस रिपल्सन के कारण जो है वो चेयर फॉर्म से कम स्टेबल है। लेकिन जब ट्विस्ट बॉट में आ जाता है, ये बॉट जो है ट्विस्ट बॉट में आ जाता है, तो देखो फ्लैगपोल, ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो हट जाता है एक दूसरे से, तो फ्लैगपोल रिपल्सन यहाँ पर कम होने के कारण बॉट फॉर्म से स्टेबिलिटी इसका ट्विस्ट बॉट का बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ट्विस्ट बॉट में आने से इतना बढ़ गया स्टेबिलिटी कि वो चेयर फॉर्म को पीछे कर दे, अभी भी चेयर फॉर्म से पीछे रहेगा और यहाँ पर होगा ट्विस्ट बॉट। तो ऑर्डर हो गया सबसे आगे चेयर फॉर्म, फिर ट्विस्ट बॉट, फिर बॉट फॉर्म, बॉट फॉर्म, फिर और हाफ चेयर, हाफ चेयर फॉर्म। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखोगे। अभी हमने आपको समझाया कि ऐसा क्यों होता है। हम लोग देखते हैं कि ये फ्लैगपोल रिपल्सन जो है एक्चुअली ये है क्या, तो ध्यान दोगे ये जो अभी हम लोगों ने बनाया ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर, यहाँ हाइड्रोजन जो है, यहाँ जो हाइड्रोजन है, ध्यान दोगे ये हाइड्रोजन अभी जो हमने आपको दिखाया, ये जो फ्लैगपोल रिपल्सन, ये जो हाइड्रोजन दिखाए हैं, ये हाइड्रोजन, ये दोनों, इसी दोनों हाइड्रोजन के बीच जो है रिपल्सन आ जाने के कारण इसके स्टेबिलिटी में अंतर हो जाता है, चेयर फॉर्म और बॉट फॉर्म के स्टेबिलिटी में। तो चेयर फॉर्म से ये कम स्टेबल है, इसका कारण है फ्लैगपोल रिपल्सन। तो फ्लैगपोल रिपल्सन होने के कारण यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर अगर मिथाइल लग जाए, इथाइल लग जाए, बड़ा कोई ग्रुप लग जाए, तो यहाँ पर खतरनाक वो स्ट्रेन होगा, वंडरवाल स्ट्रेन, जिसके कारण मॉलिक्यूल काफ़ी अनस्टेबल हो सकता है। हम लोग इस फॉर्म को जो भी अभी पढ़े हैं इसको लिख लेते हैं कि ये कौन सा चीज़ था, और सभी बातों को लिख लें। और स्टेबिलिटी ऑर्डर आप याद रखोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हम लिख दिए हैं ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो चेयर फॉर्म था, वहाँ पर हम लोग देखे थे कि सभी तरह का एंगल स्ट्रेन जो, सभी तरह का स्ट्रेन जो था वो मिनिमम था। आगे हम लोग देखते हैं कि हाफ चेयर इज द लीस्ट स्टेबल फॉर्म सिंस इन हाफ चेयर, हाफ चेयर जो था वो सबसे पीछे था। उसका कारण क्या था कि वहाँ पर सभी स्ट्रेन, वंडरवाल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, रेज शार्पली काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गया था। उसमें आगे लिख रहा है कि ऑल द बॉट फॉर्म इज लेस स्टेबल दैन चेयर फॉर्म। बॉट फॉर्म जो है वो चेयर फॉर्म से कम स्टेबल है, चेयर फॉर्म से बॉट फॉर्म कम स्टेबल है। इसका कारण क्या है? वो एंगल स्ट्रेन ये सब नहीं है,
रीजन बिहाइंड दिस इज नॉट एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन के कारण ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि एंगल स्ट्रेन तो चेयर फॉर्म में जो था वहाँ पर बॉट फॉर्म में भी वही है लगभग। सिंस इन बॉट फॉर्म एज वेल एज चेयर फॉर्म एंगल स्ट्रेन आर इक्वल एंड मिनिमम, एंगल स्ट्रेन आर इक्वल एंड मिनिमम वहाँ पर था। तो कारण क्या है, द एग्जैक्ट रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी ऑफ बॉट फॉर्म इज फ्लैगपोल रिपल्सन ए काइंड ऑफ वंडरवाल स्ट्रेन। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है फ्लैगपोल रिपल्सन के कारण ऐसा हो रहा है। ट्विस्ट बॉट जो ज़्यादा स्टेबल है बॉट फॉर्म से, उसका भी कारण फ्लैगपोल रिपल्सन ही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें इसके कन्फॉर्मर जो चेयर फॉर्म है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो साइक्लोहेक्सेन का स्टेबल फॉर्म है चेयर फॉर्म, उसमें हम लोग उसमें दो तरह का बॉन्ड होता है, एक होता है एक्सियल बॉन्ड, एक होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इसके लोकेशन को हम लोग देखते हैं कि कौन सा एक्सियल बॉन्ड होगा और कौन सा इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा। हम लोग देखते हैं चेयर फॉर्म इसका कैसे बनेगा। तो ध्यान दोगे, हम लोग को स्लैश जो खींचते हैं उस तरीक़ा से दो लाइन खींचना है, थोड़ा वर्टिकल नहीं, थोड़ा सा इंक्लाइंड होना चाहिए। ये हम लोगों ने क्या किया, इसको कर दिया। इसके बाद यहाँ से आप नीचे ले जाओगे, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा, इन्वर्ट ये भी बनाना है, और भी जो बनाना है उसका राइट वाला जो पार्ट है, सॉरी लेफ्ट वाला पार्ट वो बड़ा होगा और राइट वाला जो होगा वो छोटा होगा, इस तरीक़ा से होगा। इसमें भी एक इन्वर्टेड भी बनाना है, यहाँ से जो आप बनाएंगे इन्वर्टेड भी, ध्यान दोगे, उल्टा भी, इन्वर्टेड भी, और यहाँ से अगला वाला जो राइट वाला पार्ट है वो बड़ा लेंथ होगा। तो ये हो गया चेयर फॉर्म। ध्यान दोगे इसमें कौन कौन सा बॉन्ड किस तरीका होता है। तो ध्यान दोगे, इसको हम डिनोट कर देते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड को दिखाएंगे इससे, और इसको दिखाएंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड से, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो यहाँ कौन एक्सियल कौन इक्वेटोरियल होता है, तो ध्यान दोगे हम एक्सियल दिखा देते हैं। सभी कॉर्नर पर जो ये बॉन्ड है ये एक्सियल है, यहाँ पर ये बॉन्ड 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 एक्सियल है। ध्यान दोगे ये सभी एक्सियल बॉन्ड है। इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, तो इसके नीचे लोगे ये हो जाएगा आपको इक्वेटोरियल बॉन्ड। यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है, क्योंकि 109 डिग्री ही रखना है एंगल, तो ये बॉन्ड जो होगा वो इक्वेटोरियल हो जाएगा। यहाँ पर जो ये बॉन्ड ऊपर दिख रहा है, इसको कुछ एंगल पर लेना है इस तरीक़ा से, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल। तो ये लोकेशन दिखा रहे हैं हम आपको कि कौन सा इक्वेटोरियल है कौन एक्सियल है। यहाँ पर ये जो होगा ये हो जाएगा इक्वेटोरियल, और एक कार्बन और बचा हुआ है, ध्यान दोगे यहाँ पर ये हो जाएगा एक्सियल, और इक्वेटोरियल जो होगा ध्यान दोगे कुछ इसी प्लेन में यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इस तरीक़ा से ये जो रिप्रेजेंटेशन था चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का, इसमें हम लोग को पता चला कि कौन सा जो, इसको आप फिल कर सकते हो ये कैसा है। ध्यान दोगे चेयर फॉर्म में आप देख सकते हो कि एक्सियल बॉन्ड को हमने, आपको जो दिख रहा है ये तीनों, ध्यान दोगे इसको इस तरीक़ा से हम देख लें, ये आपको ये बॉन्ड दिख रहा है, ये आपको ये वाला दिख रहा है, ध्यान दोगे। फिर नीचे आ जाओ यहाँ पर इस कार्बन पर, तो ये आपको दिख रहा है इक्वेटोरियल, ये दिख रहा है एक्सियल। फिर यहाँ आ जाओ इस तरफ, तो ये आपको दिख रहा है इक्वेटोरियल और ये दिख रहा है एक्सियल। ध्यान देना सभी का, ध्यान दोगे, या इस कार्बन पर यहाँ आ जाओ, यहाँ पर इस कार्बन पर ये उठा हुआ है, इस कार्बन पे ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल, यहाँ पर आ जाओ ये इक्वेटोरियल ये एक्सियल, यहाँ पर आ जाओ इस कार्बन पर ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल, यहाँ पर इस कार्बन पर आ जाओ ये आपको इक्वेटोरियल और ये एक्सियल। तो ध्यान दोगे एक्सियल बॉन्ड यहाँ पर कितना है, ध्यान दोगे टोटल नंबर ऑफ जो रिंग से जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है वो 12 है। तो 12 में से ध्यान दोगे ये ऊपर में जो 3 दिख रहा है, ध्यान दोगे ये तीनों एक ट्रायंगल बनाते हुए आपको नज़र आना चाहिए। ध्यान दोगे ये बिल्कुल ट्रायंगल बनाते हुए नज़र आना चाहिए। ये तीनों बॉन्ड
ट्रायंगल बनाते हुए नजर आना चाहिए। ध्यान दोगे, ये और ये ट्रायंगल बनाते हुए नजर एक प्लेन में आपको दिखेगा, ये ऊपर में। ध्यान देना, इस चीज को आप यहां भी देख सकते हो कि क्योंकि इस पर स्टेबिलिटी आगे एग्जाम पूछता है एग्जाम में। ध्यान दोगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन देखो एक ही प्लेन में है। ये इस तरीका से आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक प्लेन में है, और ये नीचे में जो 3 ये दिख रहा है, ये और ये 6 एक्सियल बॉन्ड है यहाँ पर। तो ये देखो, ये तीनों और ये तीनों, ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि एक प्लेन में है। यहाँ पर ये तीनों और ये तीनों। तो यहाँ पर जो हम लोग को आगे पढ़ेंगे 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन भी पढ़ेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये बड़ा बड़ा ग्रुप होगा। ये तीनों ग्रुप अगर बड़ा बड़ा होगा तो यहाँ पर रिपल्सन भी होगा। इसको बोलते हैं 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन। 1,3 क्यों? तो नंबरिंग करोगे तो आपको ये इससे या ये इससे या ये इससे, सॉरी ये इससे एक दूसरे के साथ जो 1,3 पर, देखो 1, 2, 3 पर, यहाँ से लो तो 1, 2, 3 पर। तो ये रिपल्सन हम लोग को ये देखना है, पढ़ना है। नीचे में भी एक आपको ट्रायंगल बनाता हुआ नजर आ रहा होगा, नीचे में भी एक ट्रायंगल बन रहा होगा। देखो ध्यान दो, ये ट्रायंगल बन रहा होगा। ये इस तरीका से हमने आपको दिखाया कि ये जो आपको ये दिख रहा है, इससे हम लोग को स्टेबिलिटी कंपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इस तरीका से अब आप देख सकते हो कि ये एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड, और ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल इक्वेटोरियल से हम लोगों को क्या पता चलेगा, स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे आगे हम लोग। आगे अब आपको सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। इसमें सिखाएंगे आपको कि इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें क्या करना है, 1 ब्रोमोट, ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो 6 मेंबर का रिंग बनाओगे, उसमें कौन कहाँ लगा हुआ उसको लगाओगे, और लगाने के बाद आपको उसका कन्फॉर्मर बनाना है। तो आपको बताया हमें चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है उस साइक्लोहेक्सेन को, और चेयर फॉर्म में कहाँ एक्सियल होता है कहाँ इक्वेटोरियल होता है, तो वहाँ पर बता दिया है ये कि अल्काइल ग्रुप जो है, सभी ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड ऑल हेलोजन्स आर एट एक्सियल पोजीशन। तो उसको दिखाना है आपको। इसमें भी वही है, 1 MON, ये सभी कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेनॉल है, मतलब ए अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कह रहा सभी फंक्शनल ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और वेयर ऑल अल्काइल ग्रुप एट एक्सियल पोजीशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बना देंगे, सॉल्व कर देंगे इस चीज़ को। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन का कन्फॉर्मर कैसे बनता है। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर आप लोग ज़रूर देखें।